नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। होपफुली आप सब अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ओके, तो आज की इस क्लास में हम केवीएस के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवीएस में हम संस्कृत कब से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, केवीएस ट्यूशन फीस कितनी लेता है, केवीएस के कुछ और फीचर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा। जो वो पॉइंट आपको नहीं आ रहे उनके नोट्स बना लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करें। व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ केवीएस? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ केवीएस इज कॉमन टेक्स्ट बुक एंड बाइलिंगुअल मीडिया फॉर इंस्ट्रक्शन। केवीएस की स्थापना हमने कब की थी? 15 दिसंबर 1962 को हमने केवीएस की स्थापना की थी। केवीएस के आयुक्त कौन है? इस टाइम पे केवीएस के आयुक्त निधि पांडे जी। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री है। केवीएस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री को पहले हम किस नाम से जानते थे? एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन मंत्रालय के नाम से जानते थे, लेकिन अब हमने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, लेकिन चलिए आगे डिस्कस करते हैं। केवीएस किससे एप्लीफाइड है? तो केवीएस आपके सीबीएसई से एप्लीफाइड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएसई? व्हाट इज द फुल फॉर्म एनसीईआरटी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण? इसके अलावा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसी? इन तीनों चारों के फुल फॉर्म आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, कुछ आईसीटी से जुड़े पॉइंट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए, आप सब जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा केवीएस कैसा है? तो केवीएस आपका क्वेड स्कूल है। केवीएस में क्या होता है? एक तो क्वेड स्कूल है, दूसरा केवीएस में क्या होता है? बच्चों के 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। इसीलिए जो आपने पढ़ा होगा एक रिपोर्ट कार्ड बनता है 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। ऐसा नहीं सिर्फ एकेडमिक के, कैरिकुलर के साथ साथ को कैरिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं। अभी हाल ही में केवीएस ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान स्टार्ट किया था, जिसमें थीम स्टेट किसको लिया गया है? थीम स्टेट आपको सिक्किम को लिया गया है। तो अब आज आपकी ड्यूटी है, आज आपको सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने हैं और आके उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, उसकी फोटो खींच के मुझे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दीजिएगा सारे लोग। ऑफलाइन आपसे आपने जो आंसर शीट ऑफ जो सिचुएशन वाले क्वेश्चन की आपको आंसर शीट मिली थी, अभी मैं नहीं चेक कर पाई, एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ अभी। जैसे मैं फ्री होती मैं आपकी आंसर शीट जरूर चेक कर लूँगी। ओके, अच्छा आप सबको बताइए, यूट्यूब में भी आप लोगों को ऑफलाइन वाली जो आंसर शीट है प्रोवाइड की जाए, यानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसमें मतलब 50 ऐसे क्वेश्चन है कि क्लास में आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो आप क्या करेंगे। जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे जो बुलिंग कर रहे हैं, या आपकी क्लास में एक बच्चा है उसके बैग से आपको क्या मिला? सिगरेट की पैकेट मिली। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको काउंसलिंग करनी है तो किसकी काउंसलिंग करेंगे? ऐसे बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे। तो उन सब की मैं आपको ऑफलाइन में प्रैक्टिस करा रही हूँ। ओके, आप सबकी आंसर शीट में 1-2 दिन में चेक कर लूँगी, उसके बाद मैं आपकी क्लास ले लूँगी उसके अकॉर्डिंग। ओके, इसके अलावा केवीएस में हम संस्कृत कब से पढ़ाते हैं? क्लास 6 से संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा केवीएस में केप रिस्पॉन्सिबली हाई अप्रिशिएट टीचर रेशियो, टीचर पीपल रेशियो को बहुत ज़्यादा केवीएस में ध्यान रखा जाता है। प्राइमरी में कितना होता है? प्राइमरी में 30:1 का होता है। अपर प्राइमरी में क्या होता है? 35:1 का होता है। इसके अलावा प्राइमरी में टीचर के वर्किंग आवर कितने होते हैं? 800 आवर होते हैं। अपर प्राइमरी में कितना होता है? 1000 आवर। इन सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी क्या हुआ था, टीचर की ट्रेनिंग के कितने आवर सिलेक्ट किए गए? 250 आवर। 250 आवर टीचर को क्या करना है? टीएफए की बात की गई थी, टीचर का डेवलपमेंट करना है। टीचर डेवलपमेंट फोरम बनाए गए थे, टीचर डेवलपमेंट एसोसिएशन बनाए गए थे। जैसे अभी दीक्षा पे हुई थी, निष्ठा मॉड्यूल पे हुई थी, हैप्पीनेस मॉड्यूल पे हुई थी, कोविड टाइम पे गाइडलाइन आई, एक बुक प्रोवाइड की जाती है पेडालॉजिकल, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो केवीएस के टीचर्स के लिए पेडालॉजिकल बुक आती है जिसमें 36 चैप्टर हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप सब देख लीजिएगा। ओके,
इसके अलावा केवीएस में ट्यूशन फीस कब से ली जाती है? देखिए, क्लास 8 तक तो किसी से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, लेकिन क्लास 8 के बाद गर्ल्स को से तो नहीं ली जाती, लेकिन बॉयज से ट्यूशन फीस ली जाती है। लेकिन और किससे ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है? जो आपके SC/ST स्टूडेंट होते हैं उनसे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, या फिर जो केवीएस एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। क्लास 8 तक तो किसी से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, लेकिन क्लास 8 के बाद गर्ल्स से, SC/ST स्टूडेंट से और केवीएस एम्प्लॉय के बच्चों से फीस नहीं ली जाती। इसके बाद सभी से ट्यूशन फीस ली जाने लगती है। ओके, तो आज हमने केवीएस के बारे में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जाना। कल की क्लास में हम केवीएस का ICT का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, केवीएस में PC पीपल का रेशियो क्या होता है, केवीएस के बारे में और डिफरेंट टाइप के ICT क्या होते हैं, उनको कल क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।